तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो क्वॉन होता है वो बहुत ही खतरनाक घूसा मारता है सीधे युंग ब्योम के मुंह पे। एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने तुझ पे ट्रस्ट करा युंग ब्योम। तूने कहा था तू मेरी मम्मी का ध्यान रखेगा, तो मैंने तुझ पे ट्रस्ट करा। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, और हम देखते हैं जो यून सॉन्ग होता है वो पास में ही कौन से बात कर रहा होता है। एंड फिर वो उससे कह रहा होता है, यहाँ पे इसको देखो जो मेरे हाथ में है, तुम्हारी जो मॉम है वो सरवाइव कर लेंगी, बट उन्हें अपनी बाकी की ज़िंदगी हॉस्पिटल में निकालनी पड़ेगी। सुनजा कैंग रूम 801 गैंगम जो हॉस्पिटल में जो कि बॉर्न हुई थी इन 1958, वो हॉस्पिटल में है बिकॉज ऑफ ये वाली बीमारी जो कि इसमें लिखी है ना, राइट। यही युंग ब्योम चाहता था। उसने तुम्हारी मॉम की सर्जरी इसलिए नहीं करवाई ताकि वो तुम्हें अपने अंगूठे के नीचे रख सके। आई एम रियली सॉरी कौन। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में, और हम देखते हैं जो कौन होता है उसकी आंखें लाल हुई हुई होती हैं एंड वो रो रहा होता है। एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इसको आज मार डालूंगा, मैं इसको आज मार डालूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो कौन होता है वो युंग के सीधा मुंह पे घुसे बरसाता है। एंड फिर वो उससे कह रहा होता है, तू युंग बास्टर्ड, तू सबसे बड़े बास्टर्ड, तूने मेरे को और मेरी मॉम को ट्रीटमेंट के नाम पे हॉस्टेज बना लिया था, हाँ। वो बहुत ही जल्द पहले ठीक हो जाती अगर तू उनकी सर्जरी करा देता। एंड फिर हम देखते हैं वो घूसे खा रहा होता है युंग बहुत ही खतरनाक। एंड फिर युंग कहता है, एक सेकेंड, ये ऐसा नहीं। और हम तभी देखते हैं जो वहाँ पे कौन होता है वो सीधा बहुत ही खतरनाक घुसा मारता है सर पे युंग के। और हम देखते हैं उसके घुसे बरसाई जा रहा होता है। एंड फिर वो उससे कह रहा होता है, तू चुप हो जा, आज मैं तेरे को ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ से तू वापस नहीं आ पाएगा, तू यहाँ मरेगा। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो यूनसेंग होता है वो कौन का हाथ पकड़ लेता है। एंड फिर वो उससे कहता है, काफ़ी है। एंड फिर वो वापस कहता है उससे, ये काफ़ी है कौन, अगर तुम इसको यहाँ पे मार डालोगे तो तुम्हारी जो मॉम के ट्रीटमेंट के पैसे हैं वो तुम्हें वापस नहीं मिल पाएंगे। एंड फिर हम देखते हैं कौन यूनसेंग की बात मानता है। एंड फिर वो कहता है, ठीक है युंगब्योम, मैंने तेरे पे ट्रस्ट करा था, तेरे को मैं दोस्त मानता था, नहीं, तेरे को मैं अपना कैप्टन मानता था। बट आज मुझे समझ आया कि हम उस चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते जो हमारी आंखों के पीछे चलती है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ से कौन जा रहा होता है। एंड फिर वो उससे कह रहा होता है, इस कंट्री के सारे लोग चीटर्स हैं, मैं आज के बाद किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करूँगा। और फिर वो कहता है, मेरे को हॉस्पिटल की पेमेंट अगले हफ्ते तक चाहिए, मैं अपनी मॉम को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दूंगा, मैं तुझे सच्ची में मार डालूंगा अगर तूने ये नहीं करा। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ युंग ब्योम अपने मन में सोच रहा होता है, वो व्हाट द, ये क्या चल रहा है, इसको ये सब कैसे पता, अगर इसको ये पता है तो इसका मतलब इसे। और हम तभी देखते हैं वह यूनसे को अपनी जेब में हाथ डालता है। एंड फिर वो युंग ब्योम से कहता है, युंग ब्योम, क्या तुम इसको ढूंढ रहे थे क्या। और फिर हम देखते हैं यूनसेंग कोई हार्ड ड्राइव से निकालता है अपनी जेब से। एंड फिर वो कहता है युंग ब्योम से, तो मैं कुछ याद आया, तुम्हारी वही ड्रॉर जो कि 6 फ्लोर पे लॉक रहती है, मुझे ये वहाँ मिला। एंड फिर युंग ब्योम कहता है, हैं, तो तुझे तू। और हम तभी देखते हैं यूनसेंग कहता है, हाँ तुमने क्या सोचा बताओ, मैंने ये तुम्हारे बेस्टी से सुना था। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट हुआ था पास में, और हम देखते हैं यूनसेंग जोंगमिन से मिलने भी गया होता है। और हम देखते हैं वहाँ तो जोंगमिन के साथ ख़राब हुई भी होती है। एंड फिर वहाँ पे जोंगमिन यूनसेंग को सब बता रहा होता है और वो कहता है, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है किसी एक ड्रॉर में उसके ऑफिस में, और वही असली रियल डील है। फंड्स, कॉन्टैक्ट्स, बिजनेस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, मनी, लॉन्ड्रर्स, सब उसमें है। ये सब युंगब्योम की उस सीक्रेट लेजर में है। और फिर हम देखते हैं यूनसोंग ने पास मुझसे कहा होता है और इसका पासवर्ड। और फिर जोंगमिन कह रहा होता है, पासवर्ड वो मुझे नहीं पता। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो यूनसोंग होता है उसे मारने के लिए आया होता है। और फिर तब जोंगमिन कहता है, वो कौन, उसे पता होगा पक्का। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में। एंड फिर यहाँ यूनसोंग युंगब्योम को कह रहा होता है, युंगब्योम, मैं अंडर कवर बेफालतू के लिए नहीं गया था, तुम्हें क्या लगता है मैं इतने लंबे पीरियड के लिए क्यों अंडर कवर रहा, ताकि मैं अप्रोच कर सकूँ क्रॉनीस को। हाँ, जो होल रीज़न है जो कि मैंने तुम्हें ज्वाइन करा था, वो ये जो मेरे हाथ में है ये पाने के लिए था।
एंड फिर युंगबियोम कहता है क्या, और तभी वहाँ पे यूनसेओंग कहता है अब सब ओवर हो चुका है युंगबियोम, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। एंड फिर हम देखते हैं युंगबियोम चुप हो जाता है एकदम से। एंड फिर वो कहता है यूनसेओंग मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वो रोने लग जाता है। एंड फिर वो कहता है मैंने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी है, प्लीज़ मैं सच्ची में मरना डिज़र्व करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने अपोलोजाइज़ नहीं करा। एंड मैंने ये सब चीज़ नहीं सोची थी कि ये सब इतना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए सहना। मैं अपने आप को लॉक कर लूँगा अंदर एंड मैं अपनी सारी ज़िंदगी रिपेंटिंग पे लगाऊंगा। मेरी जो बाकी की ज़िंदगी है वो स्पेंट होगी तुम्हें सोचते हुए। और हम तभी देखते हैं जो यूनसेओंग होता है वो फटाफट चाबी को देख के उठा लेता है सामने। एंड फिर वो यूनसेओंग को धक्का देकर सामने से निकलता है। और फिर यूनसेओंग पीछे देख के कहता है क्या। एंड फिर यूनसेओंग बहुत तेज़ भाग रहा होता है वहाँ से और वो कह रहा होता है तू बास्टर्ड मैं सारी चीज़ें करता हूँ ताकि मैं किसी के लिए ओपनिंग बना सकूँ अपने लिए एंड फिर हम देखते हैं उस जगह से भागते हुए बाहर आ जाता है। एंड फिर वो कह रहा होता है हाँ मैं सॉरी बोलूँ, रिपेंट करूँ मैं अपने आप को लॉक कर लूँगा तू बास्टर्ड एंड फिर हम देखते हैं अपनी चाबी से अपनी गाड़ी को खोलता है। एंड फिर वो कह रहा होता है मैं ये सब क्यों करूँगा हाँ। एंड फिर वो गाड़ी में बैठता और कहता है मैं अंदर आ गया हूँ एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा गैस भी है और हम तभी देखते हैं यूनसोंग सामने आ जाता है एंड वो कहता है ओए युंगबियोम बाहर आ जा, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये तेरा लास्ट चांस है, तो अपोलोजाइज़ कर ले मेरे से और मेरी बहन से। अगर तू इस बार यहाँ से चला जाएगा तो कोई भी टर्न बैक करने का तेरे पास मौका नहीं मिलेगा, मैं इसको मीन कर रहा हूँ इस बात को। और हम तभी देखते हैं युंगबियोम कहता है तू बास्टर्ड चल यहाँ से निकल आगे से, तू पागल हो चुका है क्या, मैं अपोलोजाइज करूँ। एंड फिर यूनसेओंग कहता है तू, और हम तभी देखते हैं युंगबियोम वहाँ रेस दे देता है। एंड फिर वो कहता है तू चुप रह और मेरे आगे से हट जा तू लूजर। और फिर हम देखते हैं एकदम से वो रेस दबाता है और वो स्पीड में आगे निकल जाता है। और हम देखते हैं जो यूनसेओंग होता है थोड़ा सा साइड हो जाता है। एंड हम देखते हैं युंगबियोम बहुत ही स्पीड में गाड़ी को ले जाता है आगे की तरफ। एंड फिर हम देखते हैं जो युंगबियोम होता है वो स्पीड में गाड़ी काफ़ी आगे ले आया होता है। एंड फिर वो अपनी गाड़ी पे घुसा मारते हुए कह रहा होता है युनसेओंग तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, तुझे क्या लगता है कि तू कौन है हाँ, ये चीज़ बहुत ही पहले हुई थी जो मैंने करी थी बहुत साल पहले एंड मैंने इस चीज़ों को पे कर दिया पहले से ही, तू बास्टर्ड मुझे फटाफट रिपोर्टर्स को कॉल करना चाहिए। हाँ ये क्या है आगे। एंड हम देखते हैं कि बैरिकेड से लगे होते हैं। एंड फिर वो ब्रेक दबाते हुए कह रहा होता है अरे यार ये किसने करा। हाँ हाँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे ब्रेक्स काम नहीं कर रही होती। एंड फिर युंगबियोम कह रहा होता है ओए ये ब्रेक, ये ब्रेक की प्रॉब्लम क्या है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है यूनसेओंग पे और हम देखते हैं वो आयना के साथ चल रहा होता है। एंड फिर वो आयना उससे कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम वो जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसके बारे में इतनी चिंता मत करना, मैंने ब्लॉक कर दिया था एरिया को, कोई भी वहाँ पर नहीं आएगा, बस युंगबियोम वहाँ पे एंटर कर सकता है। मैं इस चीज़ को बिलीव नहीं कर सकती कि उसने अपोलोजाइज़ करने से मना कर दिया एंड में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे यूनसेओंग बारिश के पानी में अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा कहा जाता है अगर तुम दूसरों को रुलाना चाहते हो तो तुम्हें इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए कि तुम्हारे खुद के खून के आंसू निकलेंगे। एंड अगर तुम इस चीज़ को नहीं सह सकते तो इस चीज़ को कभी स्टार्ट भी मत करो। एंड फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है युंगबियोम पे। एंड हम देखते हैं वो सामने बहुत ही तेज़ चीख रहा होता है। एंड हम देखते हैं उसकी गाड़ी बहुत ही खतरनाक तरीके से बैरिकेड्स पे ठुकती है। एंड फिर हम देखते हैं युंगबियोम सीधा हवा में आ गया होता है गाड़ी के अंदर। एंड हम देखते हैं जो युंगबियोम होता है उसकी गाड़ी क्लिफ के कोने से टक्कर खा के सीधा वहाँ से कूद जाती है बिकॉज उसकी ब्रेक काम नहीं कर रही होती। और फिर हम देखते हैं जो यूनसेओंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा सॉरी हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम लग गया, अब तुम आराम से रेस्ट कर सकती हो मेरी बहन। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक व्हील चेयर पे और हम देखते हैं उसके ऊपर एक छतरी पड़ी होती है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बच्चा आता है छोटा सा एंड फिर वो कहता है मम्मी वहाँ पे वो क्या है। एंड फिर उसकी मॉम कहती है मैं श्योर नहीं हूँ, पता नहीं वो किसके लिए है, अच्छा क्या तुमने अपना डिनर अभी तक खाया है बेबी। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे कोई बंदा बात कर रहा होता है हेलो मिस्टर किम, हाँ मैं ऑलमोस्ट वहाँ पहुँचने वाला हूँ ओके। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ छतरी में एक बंदा आता है सामने की तरफ चलते हुए। एंड फिर हम देखते हैं वो कहता है वेल वेल यूनसेओंग, दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुमने सारी चीज़ों को अब
स्टार्ट कर दिया है।